तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और मेरा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग जो देखेंगे वाच्य परिवर्तन को देखेंगे। तो स्टूडेंट, वाच्य को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक पॉइंट को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो इसमें काम आएगा, क्योंकि जब हम डिफिनीशन को पढ़ेंगे तो ये सब पॉइंट आपके सामने आएगा। जैसे सकर्मक हो गया, कर्मक हो गया, लिलिट किसको कहते हैं, लोट लकार क्या होता है, तो ये सब मैं 1 मिनट में आपको समझा देता हूँ, क्योंकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। और वाच्य का मतलब ये होता है स्टूडेंट वॉइस। जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, उसी का संस्कृत होता है वाच्य। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि वाक्य की रचना को हम लोग वाच्य कहते हैं। तो उसके पढ़ने से पहले बेसिक थोड़ा हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट। तो सकर्मक क्या होता है? सकर्मक क्रिया, तो जिस बच्चों को क्रिया नहीं पता है वो जान ले क्रिया क्या होता है। जैसे स्टूडेंट, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो और आप पढ़ रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो ये सब जो काम हो रहा है उसी को हम लोग क्रिया कहते हैं। जिससे किसी काम के होने का बोध हो, उसी को क्रिया कहते हैं। तो उसी में स्टूडेंट सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिसमें स्टूडेंट कर्म लगे। अब कर्म कहने का मतलब है कि कोई एक ऐसा शब्द जिसमें दोनों कर्म और कर्ता को दोनों को अलग अलग फल मिले, मतलब रिजल्ट दोनों का अलग अलग हो, दोनों एक ही पे निर्भर ना हो, दोनों का अलग अलग हो। कैसे? तो स्टूडेंट, मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे स्टूडेंट, मैं अगर एक एग्जांपल लिखता हूँ, बालक दूध पीता है, यानी कि बालका दुग्ध पीबती, लेकिन हिंदी में मैंने लिखा ताकि आपको अच्छे से मैं समझा पाऊँ। तो स्टूडेंट, बालक दूध पीता है, इसमें आप देखेंगे कि जो बालक है वो दूध पी रहा है, मतलब पीने का फल किसको मिल रहा है? जो भी दूध पीने से उसको जो भी शक्ति मिले, जो भी मिले, उसका रिजल्ट मिल रहा है बालक को, फल बालक में आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, और पीने का फल किस में आ रहा है? तो दूध को आ रहा है, क्योंकि पिया जाना दूध को है, तो दोनों का फल अलग अलग है। उसी को स्टूडेंट हम लोग सकर्मक क्रिया कहेंगे। दोनों कर्म और कर्ता अलग अलग हो। कर्ता किसे कहते हैं? तो जो काम को करे, यहाँ पे बालक काम को कर रहा है, ये कर्ता है। किस पे कर्म हो रहा है? दूध पे हो रहा है, तो दूध पीना कर्म है इसका। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं करता हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, उधर से आप नोट्स बना रहे हो तो आप कर्ता हो गए, और पढ़ना क्या हो गया? कर्म हो गया। उसी तरह स्टूडेंट अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे हम स्टूडेंट कहेंगे? बहुत सिंपल है ये, जिसमें एक ही व्यक्ति पे कर्ता कर्म दोनों का फल एक ही को प्राप्त हो। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं, महेश हंसती, यानी कि महेश हंसता है, तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? महेश हंसता है, तो इसमें हंसने का फल, हंसने से जो भी फायदा हो, नुकसान हो, वो महेश को ही होगा। और हंस कौन रहा है? तो महेश ही हंस रहा है। तो दोनों एक ही महेश के अंदर से ही हो रहा है। दूध अलग चीज़ था, लेकिन हंसना तो कोई बाहर का चीज़ नहीं है, तो महेश पे ही फल पड़ रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने क्रिया को पढ़ा, यानी कि वर्ब को पढ़ा, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को। उसके बाद स्टूडेंट एक और बेसिक हमें आना चाहिए, काल। तो काल आना चाहिए। एक यहाँ पे स्टूडेंट मॉस्क्यूटो यानी कि मच्छर तंग कर रहा है, शायद इसको भी संस्कृत पढ़ना है, तो इसको प्रो बैच में मैं पढ़ा दूंगा। तो काल मतलब होता है स्टूडेंट टेंस, टाइम जिसको आप कहते हैं। तो काल में स्टूडेंट लकार कितने होते हैं? तो 10 लकार होते हैं काल बोधक के। पहला होता है लट लकार। लट लकार मतलब होता है स्टूडेंट वर्तमान काल, यानी कि प्रेजेंट टेंस। ये सबको आप याद रखें, ये सब बोर्ड में नहीं पूछेगा कि लट मतलब कितने वर्तमान काल होता है कि भविष्य काल, लेकिन आपको नहीं आएगा तो आप बोर्ड के क्वेश्चन नहीं करिएगा। बहुत बच्चे हमसे पूछते रहते हैं कि सर ये लट लकार क्या बोर्ड में पूछेगा कि लट लकार किसे कहते हैं, वर्तमान काल को कहते हैं कि भूतकाल को कहते हैं? तो मैं कहूँगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं पूछेगा। लेकिन स्टूडेंट आपको नहीं आएगा तो आप आगे के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अब जैसे स्टूडेंट क्लास 10 का मैथ ले लीजिए, उसमें आता है रूट प्रूव रूट 2 इज इरेशनल नंबर। तो अब आपको उस प्रूफ को करने जाइएगा तो आपको इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सब आना चाहिए। तब आप कहिएगा वो तो बचपन की चीज़ है सर, 2 क्लास का है, वो तो पढ़ना ही नहीं है, तो हम इवन ऑड क्यों पढ़े?
लेकिन अगर इवन ऑड नहीं आएगा आपको तो आप वहाँ क्वेश्चन नहीं कर पाइएगा। इसीलिए स्टूडेंट इस सब को भी पढ़ना जरूरी है, ठीक। और बता दूँ स्टूडेंट कि क्लास 10 मैथ में अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है और आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने पूरे बेसिक से आपको बताया। अगर आपको सिर्फ ऐड सब्ट्रैक्ट आता है तो आप उस चैप्टर की वीडियो देखने के बाद उस चैप्टर पे झंडे गाड़ देंगे, दावा है मेरा। तो दिक्कत हो तो आप मैसेज कीजिएगा। तो स्टूडेंट लट मतलब वर्तमान काल। उसके बाद स्टूडेंट उसके बाद आता है लंग लकार। तो आपको लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल, ठीक, यानी कि जो पास्ट टेंस होते हैं वो होते। उसके बाद आता है स्टूडेंट लिरिट। तो लिरिट का मतलब होता है वही भविष्य काल, भविष्यत काल। ये स्टूडेंट हमारा बहुत ही ज़्यादा बेसिक था। उसके बाद स्टूडेंट आपको 3 चीज़ मैं बता देता हूँ। संस्कृत में कुछ धातु होते हैं। कौन कौन से धातु होते हैं? बच्चे की कोई भी टेंशन नहीं ले, जो मैं पढ़ा रहा हूँ याद रखे, जितना क्वेश्चन हो रहा है आप उतना क्वेश्चन को करें। आप एक बार स्टूडेंट सैंपल सेट को सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, आपके बोर्ड में क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, आप इतना स्मार्ट बन चुके होंगे। इसमें कोई हमें आचार्य बनने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, समझने की जरूरत है। धातु में हमारा क्या होता है स्टूडेंट? प्रश्नय पद होता है और आत्मनेय पद होता है, आत्मनेय पद होता है। तो प्रश्नय पद हम स्टूडेंट किसको कहते हैं? जो भवती, आगे हम लोग जब पढ़ेंगे भवती, पठती, क्रीणाति, ये सब हो गया इत्यादि। आत्मनेय पद मतलब होता है जैसे सेवते, कुरुते और वर्धते, इतने स्टूडेंट होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट इसके उभय पद भी हो जाते हैं, जैसे क्री धातु का करोति, कुरेते, तो उतना आपको करना कोई आवश्यक नहीं है, बस आप इतना याद रखेंगे स्टूडेंट। ये था हमारा पूरा बेसिक था जिसको हमने पढ़ा। अब स्टूडेंट हम लोग वाच्य को स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वाच्य पढ़ने से पहले हमें इतना जानना जरूरी था। अब वाच्य को एक एक करके मैं स्टूडेंट पढ़ाऊँगा आपको। अब वाच्य की सिलेबस को लेकर आप ये नहीं टेंशन में आ जाइएगा कि सर हमें क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। पूरा अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन आपके बनेंगे। और थोड़ा सा सिलेबस को लेकर बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज मत हो। जो अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस पे हम पूरा आपको बता ही रहे हैं कि क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। अब जैसे देखिए स्टूडेंट, जब आप अनुवाद करेंगे तो उसमें कतवतु प्रत्यय का आवश्यकता पड़ेगा। तो कतवतु प्रत्यय तो सिलेबस से नहीं है, बहुत सारे ऐसे प्रत्यय जो सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब हम अनुवाद सीखेंगे तो हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत सोच समझ कर पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आप पढ़ाई करते रहें। अब आइए स्टूडेंट, वाच्य यानी कि वॉइस किसे कहते हैं? तो वाच्य स्टूडेंट बहुत ही सिंपल है। क्रिया के रूपांतरण को हम वाच्य कहते हैं, क्रिया के रूपांतरण को हम वाच्य कहते हैं। यानी कि स्टूडेंट, अभी तो मैं इंग्लिश उतना नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं एक बात कहूँगा स्टूडेंट, वाच्य मतलब होता है वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो आप अगर मैं कोई सेंटेंस दूँ, जैसे यहाँ पे देखिए, क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहते हैं, मतलब कि वर्ब जो है उसका मैं चेंजिंग कर दूँ, उसका फॉर्म चेंज कर दूँ, उसी को हम लोग वॉइस कहेंगे। उसी प्रकार स्टूडेंट वाच्य किसको कहेंगे? तो क्रिया के रूपांतरण को हम लोग क्या कहेंगे? तो वाच्य कहेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, एक इंग्लिश का मैं एग्जांपल आपके सामने पेश करता हूँ। एक सेंटेंस मैं देता हूँ कि सीता पढ़ती है, लेकिन अगर मैं इसको कहूँ एक्टिव वॉइस में बदले तो आप अलग कहेंगे, सीता अलग कुछ कहेंगे। पैसिव वॉइस में कहूँ तो अलग कहेंगे। तो उसी तरह स्टूडेंट संस्कृत के भी वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, जैसे जिस तरह से इंग्लिश में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इस टाइप से होता है। और एक ही मतलब शब्द को आप कितने भागों में बदलते हैं, जैसे टीचर टोल्ड टू मी डू योर होमवर्क, टीचर सेड टू मी डू योर होमवर्क, इस टाइप से बदलते हैं ना स्टूडेंट। तो कहना यही कि हमें शिक्षक, हमारे सर यही करे कि होमवर्क करो, लेकिन इंग्लिश में हम उसको 2-3 ढंग से बताते हैं। उसी तरह स्टूडेंट संस्कृत में भी हम लोग 2-3 ढंग से वाच्य को बताएंगे, वॉइस को। तो स्टूडेंट आइए जानते हैं कि वाच्य के प्रकार कितने होते हैं। तो वाच्य के स्टूडेंट नोट करते चलिएगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं।
ठीक है स्टूडेंट। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला स्टूडेंट होता है कर्तरीवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य, तीसरा होता है भाववाच्य। बहुत स्टूडेंट सिंपल होता है। आपको बोर्ड में सीबीएसई में सबसे ज़्यादा सिंपल क्लास 10 में आपको संस्कृत मिलेगा, उसके बाद इंग्लिश मिलेगा, एसएसटी मिलेगा, मैथ की लेक्चर आप देख जाएंगे, हमारी मैथ मिलेगा, साइंस मिलेगा। साइंस में स्टूडेंट मैं बता दूं कि केमिस्ट्री में अगर आपको दिक्कत है, अब आप कहिएगा सर ये प्रचार आप करने लगे, प्रचार नहीं कर रहा हूँ स्टूडेंट, आपको रिएक्शन लिखने में दिक्कत है। आप हमारे केमिस्ट्री के लेक्चर को देख जाइएगा तो उसके बाद आपको रिएक्शन रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप आपको कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा। तो जितना आपको कोई भी परेशानी हो, ये नहीं कि सर हम संस्कृत प्रो बैच लिए आपसे और क्या सवाल करें मैथ की, आप बेझिझक कुछ भी आपको परेशानी हो आप कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब तो संस्कृत हम लोग का लास्ट चल रहा है, अब तो एक ही 2 टॉपिक बचे हुए हैं, उसके बाद तो प्रैक्टिस ही है, टेस्ट ही है। ठीक है, तो घबराइए, कोई भी बच्चे नहीं है। प्री बोर्ड है, आप अच्छे से प्री बोर्ड दीजिए, बोर्ड की तैयारी हम लोग अच्छे से कर ही रहे, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। और प्री बोर्ड से बोर्ड में क्वेश्चन हल्का ही आता है, क्योंकि सारे बच्चों को ध्यान में रख के सेट किया जाता है। बहुत विद्वान लोग वहाँ सेट करते हैं क्वेश्चन। प्री बोर्ड में तो स्कूल के टीचर जो मन से उठा के दे देते, तो घबराना नहीं। कर्तरीवाच्य स्टूडेंट हम किसको कहते हैं? कर्तरीवाच्य हम कहते हैं कि जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है उसे हम कर्तरीवाच्य कहते हैं। यानी क्रिया का जो प्रयोग है वो कर्ता के अनुसार हो। मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। कर्ता मतलब जो काम को करता है। जैसे महेश हंसता है, तो महेश काम को कर रहा है, महेश करता है, हंसता है, हंसना उसका कर्म है, काम है, तो कर्म हो गया। लेकिन कर्तरीवाच्य में स्टूडेंट क्रिया का प्रयोग किसके अकॉर्डिंग होता है? आगे एग्जाम्पल जब हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट तो सब सीख जाएंगे। ठीक है, चिंता मत कीजिए। क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है कर्तरीवाच्य में। ठीक है स्टूडेंट, इसे हम कर्तरीवाच्य कहते हैं। कर्तरीवाच्य में स्टूडेंट जो कर्ता रहता है, कर्ता जो रहता है स्टूडेंट, वो स्टूडेंट क्या रहता है कि आपको प्रथमा विभक्ति में रहेगा। इस सबको बस आप याद रखिए, जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो सभी चीज़ों को सीख जाएंगे स्टूडेंट। कर्ता जो रहता है वो प्रथमा विभक्ति में रहता है, कर्म जो रहता है वो द्वितीय विभक्ति में रहता है, द्वितीय विभक्ति में रहता है। और जो क्रिया होता है यानी कि वर्ब होता है, जो काम टोटली हो रहा है, जैसे महेश हंसता है, हंसने का काम हो रहा है, तो वही जो क्रिया होता है स्टूडेंट वो कर्ता के पुरुष वचन के हिसाब से चलता है। क्रिया कैसे चलता है? तो कर्ता के पूरा, आप लोग पूरा लिखिएगा। यहाँ पे स्टूडेंट में पूरा अगर लिखते रहो तो बहुत समय लगेगा, लेकिन आप लोग पूरा लिखिएगा। कर्ता के वचन और कर्ता का जो भी पुरुष हो, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, उसके अकॉर्डिंग चलता है क्रिया का रूप, अनुसार चलता है। आप लोग पूरा लिखेंगे स्टूडेंट। पूरा लिखने का मतलब ऐसे नहीं लिख लेंगे कर्ता प्रथमा विभक्ति, ऐसे लिखेंगे कर्ता प्रथमा विभक्ति में रहता है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों होता है। ठीक, सकर्मक और अकर्मक दोनों होता है, इतना आप लोग लिखे। सकर्मक और अकर्मक दोनों होता है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके सब लिखते चले। सकर्मक अकर्मक दोनों होता है। सकर्मक अकर्मक दोनों प्रकार की धातुओं का वहाँ यूज होता है। उसके बाद स्टूडेंट जो भूतकाल है उसमें लंग लकार लगता है, मैंने पहले ही बता दिया। और कतवतु प्रत्यय से जो भी अगर क्रिया बना हो, जब हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे, अब सीबीएसई में 1-2 पूछता रहता है कभी कभी, इसलिए कतवतु प्रत्यय का भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। कतवतु प्रत्यय का जो प्रत्यय का जो प्रयोग होता है वो भी क्रिया का प्रयोग ही होता है। तो अब आइए स्टूडेंट, हमने इतना कुछ को सीखा। एक बार मैं और बता दूं, क्रिया का प्रयोग इसमें कर्ता के अनुसार होगा, उसी को कर्तरीवाच्य कहेंगे। कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में रहता है, कर्म हमेशा द्वितीय विभक्ति में रहेगा, और क्रिया जो रहेगा कर्ता के वचन पुरुष के अनुसार चलता है, और इसमें सकर्मक अकर्मक दोनों क्रिया रहेगा। जैसे स्टूडेंट अगर एक एग्जाम्पल में दूँ आपको, लड़का
विद्यालय जाता है। जानते हैं स्टूडेंट, आप स्टेट बोर्ड में आएंगे, हमारे बिहार बोर्ड में आ जाएंगे, जो हमारा स्टेट है, तो वहाँ जो बिहार बोर्ड में होता है स्टूडेंट, आपको ये पूरा वाक्य दिया रहे और इसका आपको संस्कृत में अच्छे बदलना रहता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है स्टूडेंट। जैसे आप सीबीएसई में देखते हैं, जहाँ से मैं खुद भी सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा हूँ, तो हम लोग का क्या होता था स्टूडेंट, बोर्ड में जब इंग्लिश आते थे 9th में, वॉइस ये सब हम लोग को पढ़ना रहता था, तो उसमें सेंटेंस इसी प्रकार दे देता था और कहता था इसको एक्टिव में बदलो, पैसिव में बदलो, तो बहुत सारे बच्चों का गलती हो जाता था। लेकिन बोर्ड में आप देखेंगे स्टूडेंट, संस्कृत सीबीएसई बोर्ड में आधा से ज़्यादा वर्ड आपको दे दिया रहेगा, सिर्फ आपको एक अंडरलाइन दिया रहेगा, वहाँ आपको चुन के लिखना है। अभी मैं स्क्रीन पे शो भी करा रहा हूँ स्टूडेंट, आप देखिएगा, आपको एक वर्ड लिखना रहता है, पूरा वाक्य नहीं लिखना रहता है, इसलिए ज़्यादा परेशान मत होइए, आप पूरा थोड़ा पढ़ेंगे आपका हो जाएगा काम। तो लड़का विद्यालय जाता है, तो इसका संस्कृत क्या होगा, लड़का का बालक। विद्यालय जाता है मतलब अभी जा रहा है, तो विद्यालयम। जाता है मतलब अभी कंटिन्यू है, तो क्या होगा, गच्छति, मतलब जा रहा है। ये एक कर्तरीवाचक का एग्जाम्पल है स्टूडेंट, बालका विद्यालय गच्छति, यानी कि आपने देखा है स्टूडेंट कि कर्ता यहाँ पे प्रथमा विभक्ति में बालका है। अब स्टूडेंट आप कहेंगे कि सर द्वितीय विभक्ति क्या होता है, तो देखिए स्टूडेंट, जैसे बालक शब्द रूप आप पढ़ेंगे, बालका बालको बालका, तो बालको द्वितीय विभक्ति यानी दो व्यक्ति का बात हो रहा है, ये फर्स्ट पर्सन है, प्रथम विभक्ति है, तो उसी तरह बालका, तो ये कर्तरीवाचक का एग्जाम्पल है। विद्यालयम गच्छति, विद्यालय जा रहा है, तो कितना सिंपल है स्टूडेंट, बालका विद्यालय का विद्यालयम गच्छति, गच्छति मतलब जाना, जा रहा है। उसी तरह स्टूडेंट अगर एक और एग्जाम्पल लूँ मैं स्टूडेंट, यहाँ कर्ता आप देखिएगा प्रथमा विभक्ति में हो, बस समझ जाइएगा कर्तरीवाचक है। अब हम सर प्रथमा कैसे पहचानेंगे, तो कुछ शब्द रूप है जिसको आप याद कर लीजिए स्टूडेंट, जैसे बालक शब्द रूप है, फल शब्द रूप है, इतना आप लोग याद कर लीजिए, 2 शब्द रूप अभी के लिए काफ़ी है। तो देखिए स्टूडेंट, बालक शब्द रूप आप पढ़ेंगे तो बालका बालको बालका, तो बालको द्वितीय है, तो यहाँ पे बालको रहता, यानी लड़के विद्यालय जाते हैं तो बालको विद्यालयम गच्छति, ठीक है, लड़के विद्यालय जाते हैं यानी बालको विद्यालयम गच्छति, तो हम समझ जाते हैं बालको है मतलब ये द्वितीय विभक्ति है, तो यहाँ विद्यालय कौन जा रहा है, तो बालक जा रहा है सर, मतलब बालक कर्ता हो गया, विद्यालय कर्म हो गया, और ये टोटल जाना, विद्यालय जाना, ये सब क्रिया हो गया, तो बालक कर्ता हो गया। तो यहाँ पे देख लीजिए कर्ता कौन सी विभक्ति में, सर प्रथमा विभक्ति में, फर्स्ट पर्सन है, बालको द्वितीय विभक्ति में आ जाता, तो जो काम को कर रहा है वो करता है। जैसे सिंह बन गया, मतलब मान लीजिए कि शेर जंगल गया, तो हम इसका संस्कृत क्या लिखेंगे, सिंह, तो यहाँ पे सिंह नहीं है, ये सब नहीं है, मतलब ये सिंह है, सिंपल शेर गया, यानी फर्स्ट पर्सन है, प्रथमा विभक्ति है, कर्तरीवाचक का एग्जाम्पल है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे स्टूडेंट, सिंह, शेर यानी सिंह का संस्कृत होता है सिंह, वन का होता है स्टूडेंट वनम, तो आप वनम ऐसे भी लिखे, ऐसे वनम, या यहाँ पे ऐसे लिखे वनम, या आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, वनम। अभी गया, ठीक है, गया तो गतवान, गया का गतवान, नहीं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, अगच्छत, यानी कि गया। सिंह कहाँ गया, सिंहम वनम गतवान या अगच्छत, ये और में ये सब नहीं होगा, जिस सिंह वनम या वन में से कुछ भी, गतवान और अगच्छत में से कुछ भी, ये हमने स्टूडेंट देखा, कर्तरीवाचक को बहुत अच्छे से देखा। इसके बाद स्टूडेंट हम कर्मवाचक को देखेंगे, उसके बाद भाववाचक को देखेंगे, फिर आगे के वीडियो में हम स्टूडेंट पार्ट 2 में आपको क्या पढ़ाएंगे कि वाच्य का परिवर्तन हम लोग कैसे करेंगे। मान लीजिए कर्तरीवाच्य लट्लकार है तो उसको कर्मवाच्य लट्लकार में कैसे बदलेंगे। आज तो पूरा आपको मैं एक इंट्रोडक्शन आपको बता रहा हूँ, तो आइए फर्स्ट पार्ट है, तो 2 से 3 वीडियो स्टूडेंट इसकी बनने वाली है, तो घबराइएगा मत, शांति से पढ़िएगा। तो आइए स्टूडेंट कर्मवाचक को पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट कर्मवाचक को पढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि एक बार इसको पॉज करके और सारे चीज़ को नोट कर ले, और नोट करने में बड़े ध्यान से रखिएगा स्टूडेंट कि इस सब चीज़ों को आप बड़े ध्यान से लिखिएगा कि कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है,
कर्म द्वितीया विभक्ति में होता है। क्रियाकर्ता के वचन के पुरुष के अनुसार चलता है। वचन मतलब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जो हम आगे आपको अनुवाद पढ़ाएंगे तो उसमें भी बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, और अभी भी बता दिया एक वचन बहुवचन क्या होता है। आगे हम लोग जब अनुवाद पढ़ेंगे स्टूडेंट उसमें जानेंगे कि जाति के रूप में एक वचन लगता है कि बहुवचन, द्विवचन। तो घबराने की किसी को जरूरत नहीं है, नोट्स बनाते चलना है और पढ़ाई करते चलना है। लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक बोल देता हूँ, कुछ बच्चे अभी मैसेज कर देंगे सर ये तो लास्ट टॉपिक नहीं, मतलब ये अशुद्धि संशोधन, वाच्य अनुवाद, ये सब एक ही चीज़ का है, तो हम लोग लास्ट ही कर रहे हैं। तो स्टूडेंट अब सैंपल सेट सभी लोग ले लीजिएगा। अगर आप ले लिए किसी भी कंपनी की तो कोई बात नहीं है, अगर अभी तक आपने नहीं लिया है तो सवाल के आप लोग ले लें और प्रैक्टिस आपको करना शुरू कर देना है, ठीक है स्टूडेंट। और स्टूडेंट अभी मैं एक वीडियो यूट्यूब पे डाला हूँ कि घटिका और लेटर का मैंने टेस्ट लिया था, तो उसमें गलतियाँ आप लोग क्या कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो उस वीडियो को भी देखिएगा ताकि आप ऐसी गलती बोर्ड में ना करें, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको अभी तक आपने नोट कर लिया होगा।